नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे बिहार दरोगा के लिए, तो उसमें हम लोगों ने पिछले सेट में 1 नंबर सेट किया था। आइए यहाँ से हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ये आपका प्लेटफॉर्म का है जिसमें हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट 1 किए थे। ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है। ठीक है, तो देखिए सिंक, सबसे पहले सिंक किसको कहते हैं? तो वे प्राकृतिक संसाधन जो अनिश्चित अवधि के लिए कुछ कार्बन युक्त रासायनिक यौगिकों को जमा कर संग्रहित कर लेता है, उसको सिंक बोला जाता है। सिंक के अंतर्गत आपका जलाशय आता है, फिर आपका वन, मृदा, ये सब जो है प्राकृतिक संसाधन है। वन हो जाएगा, मृदा हो जाएगा, महासागर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपका सिंक कहलाता है। अब देखिए सिंक में है, इसमें कौन सा है? समुद्र है, वन है, मृदा है, हमने बताया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा विघटित तेल भंडार, ये आपका सिंक नहीं कहलाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कर है, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1974 में हुआ था, और पुनः संशोधित करके इसको लागू किया गया, संशोधन हुआ था इसका 1988 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर का एक महान जागृति मंदिर कहाँ है? तो ये आपका पड़ जाता है बिहार में। बिहार के आपका गया डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। तो याद है, इसका एक और नाम याद रखिएगा, कॉमन नेम है जागृति मंदिर, भी आपको महाबोधि मंदिर को ही बोली जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कर है कि किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए औसतन 27 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? तो इसमें आपका चावल जो फसल है, चावल फसल एक उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल है जिसमें आपका कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर और वर्षा का इसमें 100 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। आगे आगे देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में कर रहा है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका कटक में पड़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है अंकलेश्वर के लिए, अंकलेश्वर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो अंकलेश्वर में आपका तेल शोधन होता है, तेल के लिए है। ये पड़ जाता है अंकलेश्वर कहाँ? गुजरात में। ठीक है, ये आपका गुजरात में है अंकलेश्वर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है कि लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? पीबीआई के तौर पे रखेंगे इसको। तो यहाँ पर मलयालम भाषा जो है वो आपका लक्षद्वीप का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? ये पड़ जाएगा आपका कलपक्कम में। ठीक है, चलिए आपका कलपक्कम। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं? तो इसमें आपका शंकर दयाल शर्मा थे, और फिर स्वामी वेंकटरमन, ये आपका हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम, ये आपके राष्ट्रपति थे, इसमें उपराष्ट्रपति नहीं थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक माना जाता है? तो ये हैं आपके विल्हेम बुंदत। ठीक है, विल्हेम बुंदत, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो आपका 1951 में पहला संशोधन हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। और ये पहला संशोधन करते हुए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तो इसमें शुरू में 8 अनुसूचियां थी संविधान में, तो उसको 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, वो आपका इसी में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आएंगे? तो कह रहा है कि फूल में गर्भ केशर है, गर्भ केशर कौन सा है आपका? तो कहाँ पाया जाता है? एक मादा प्रजनन अंग है आपका। गर्भ केशर जो है वो आपका मादा प्रजनन अंग हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका हो जाता है उड़ीसा से। ठीक है, जो आपका जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर पुरी का, वो आपका उड़ीसा में ही पड़ती है। तो उसी से रिलेट है आपका एक प्राचीन उत्सव है जिसको बोला जाता है आपका नवकलेश्वर उत्सव। ठीक है, चलिए ये आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से आपका गोदावरी नदी की उद्गम होती है। ठीक है, चलिए ये गोदावरी जो है वो पूछ देगा अगर कहाँ से है, तो बाई नेम याद रखेंगे। तो नासिक में आपका इसका उद्गम होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी नासिक जिला से। चलिए आगे बढ़ेंगे।
तो इसमें पूछता है कभी कभी कि सबसे जो है वृद्ध गंगा की उपाधि या दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, ये भी पूछा गया है इसमें। तो ये हो जाएगा आपका गोदावरी नदी है, ठीक है। वृद्ध गंगा या आपका दक्षिण की गंगा बोला गया है गोदावरी नदी को ही। यह गंगा नदी के बाद भारत के सबसे लंबी नदी मानी गई है। गंगा नदी तो है ही आपका, और इसकी कुल लंबाई जो है कितनी है, ये गोदावरी नदी का लंबाई है 1465 किलोमीटर, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि साहित्यिक आलोचना पुस्तक जो है पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये माधव हड्डा है, बहुत बार ये किसी कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्वेश्चन आपका पचरंग चोला पहर सखीरी, यह आपका किसके द्वारा लिखा गया है, महादेव हड्डा के द्वारा, जिनको ये बिहारी पुरस्कार इसके लिए सम्मानित किया गया था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कह किस राज्य ने अपनी पहल जीविका के तहत जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया है। तो ये जीविका आपका बिहार से रिलेट करेगा, ठीक है, वीवीआई के तौर पर रखेंगे आगामी एग्जामों के लिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिहार की फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध क्या है, आपका गायाजी बांध, ठीक है। गायाजी बांध का उद्घाटन किया गया, इसकी कुल लंबाई 411 मीटर है, ठीक है, 411 मीटर हो जाएगी इसकी सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 में हुआ था, वो आपका किस राज्य में हुआ था। तो ये गुजरात राज्य में हुई थी, ठीक है। याद रखेंगे कि पर्यावरण के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है, गुजरात में। अगला है कि किस राज्य ने स्कूलों में नो बैग डे नियम और सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि शुरू करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर उस दिन खेल खेलने का निर्णय लिया गया है, वो है आपका बिहार, ठीक है। तो वो नो बैग डे एक आपका कम से कम एक सप्ताह में एक बार ये रखी जाएगी, ये आपका बिहार स्टेट का है नो बैग डे, ठीक है। आइए अगला है कि यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दोगुना हो जाता है तो नमूने में सक्रियता विघटक नियतांक क्रमशः क्या रहेगी, ठीक है। तो देखिए याद रखेंगे इसमें क्या है, सक्रियता। तो सक्रियता जो है इसमें अगर द्रव्यमान दोगुना हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, सक्रियता आपका बढ़ जाएगी और विघटन नियतांक जो है वो आपका समान रहेगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस पर धनायन होता है। तो अल्फा पार्टिकल्स जो है वो आपका धनायन होता है, इस पे पॉजिटिव आयन होता है अल्फा पार्टिकल्स पे। अल्फा कण जो है वो आपका पॉजिटिव होता है, बीटा माइनस होता है और गामा न्यूट्रल होती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया था। तो बोर द्वारा दिया गया मॉडल उसको रूपांतरित किया था सोमरफील्ड ने, ठीक है। सोमरफील्ड वहां पर क्या किए थे, तो जो दीर्घवृत्तीय कक्ष था उससे आपका रे गुजारे थे और यहीं से आपका जो डाइवर्सन हुआ था उसी के आधार पे बताया गया था कि इसमें जो है पॉजिटिव आयन पाई जाती है, ठीक है। तो इसके आधार पे जो है वो निकाले थे कौन, रोमरफील्ड ने, ठीक है। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों में ऑक्सीजन के विभिन्न अनुपात किस नियम की पुष्टि करते हैं। तो ये जो है गुणित अनुपात का नियम जो है फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका इसमें कि जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर है। तो अभी हमने देखा गोदावरी आपका सही जवाब हो जाएगा। गोदावरी का हमने विश्लेषण किया था, ये आपका नासिक से निकलता है महाराष्ट्र में और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरता है, जिसका कुल लंबाई हमने ऊपर बताया 1465 किलोमीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सबरी कार्तिक कौन है। तो ये आपका सबरी कार्तिक प्रसिद्ध भारतीय कराटा में चैंपियन रह चुके हैं, ये आपके ए ऑप्शन हो जाएंगे। अगला देखिए कह रहा है कि डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल ये पार्क जो है कहाँ अवस्थित है। तो ये असम में स्थित है तीनों आपका। आइए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं, अर्थात कहाँ छपती है ये आपका, तो नासिक में होती है। आइए आगे बढ़ेंगे। टकसाल भी आपका है नासिक में, इससे जुड़े हुए और भी चीज़ें हैं जैसे इंडिया सिक्योरिटी प्रेस भी आपका नासिक में ही पड़ जाता है, सिक्योरिटी प्रेस ही आपका हो गया। आगे देखिए इसमें सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस अगर पूछेगा,
प्रिंटिंग प्रेस सिक्योरिटी का हो जाएगा, तो ये आपका प्रिंटिंग प्रेस ये आपका हैदराबाद में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि माले किस देश की राजधानी है, तो ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है आपका, माले हो जाएगा मालदीव का। अगला देखिए है कि प्लेनेट 9 क्या है। प्लेनेट 9 आपका एक प्रकार का बाहरी सौर प्रणाली में एक बहुत बड़ा बर्फीला ग्रह है, बहुत माने बड़ा है और ये बर्फ से ढका हुआ है, इसको नाम रखा गया है प्लेनेट 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपका अभी ग्रहों की संख्या कितनी, आप कमेंट करके बताएंगे सौर मंडल में कितनी ग्रह है, आखिर इसका नाम प्लेनेट 9 क्यों पड़ा, आप लोग समझ जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर रहा है कि मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये आपका मसाई मारा केन्या में स्थित है। केन्या देश में आपका मसाई मारा पड़ जाता है। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन ऐसे बाहर के क्वेश्चनों में। ठीक है, ये एक सफारी के रूप में जाना जाता है मसाई मारा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, इसमें कौन सा गलत है। कह रहा है कि रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप नहीं होता है। अगर 8 से 9 आया तो यह भयंकर होता है, आपका जानलेवा या भयंकर माना गया है। ठीक है, तो रिएक्टर पैमाने पर आपका कुल कितने अंक होते हैं, तो वहाँ पर 10 अंक अंकित किए जाते हैं, अधिकतम वहाँ पर 10 होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तीव्रता 8-9 में डेंजर हो जाता है। ठीक है, ऐसे सामान्य जो होता है उसका 4 से 5 माना गया है रिएक्टर पैमाने पर। आगे देखिए क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो ब्रेटन वुड्स 1944 में हुई थी। इसका आयोजन जो है करने का मुख्य कारण क्या था, तो ये आपका इसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही आपका आया था कौन कौन, IBRD और IMF, ये दो संस्थाओं की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये आपका IBRD और IMF का। ठीक है, तो ये दो मुख्य संस्थानों का वुड्स सम्मेलन या बोल सकते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में आपका किया गया था, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित को इसमें मिलान करना है, तो ये तो नॉर्मल है आपका। देखिए पहला आपका कह रहा है कि आर्य समाज। ठीक है, तो आर्य समाज हो जाएगा आपका, यहाँ से हम लोग मिलाएंगे तो आर्य समाज है दयानंद सरस्वती। ठीक है, पहला तो यहाँ देखिए ABC करके दिया हुआ है, A के B नहीं दिया हुआ है, तो इस तरह से हम लोग मिला लेते हैं, जैसे दिया हुआ आंसर हम लोग का मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कर रहा है रामकृष्ण मिशन, ये आपका विवेकानंद का है। अगला देखिए देव समाज, ये आपका GG अगरकर का है, ये आपका 3 में हो जाएगा। और दक्कन एजुकेशन ये आपका शिव नारायण अग्निहोत्री का है। ठीक है, यहाँ से मिलाएंगे हम लोग का, तो ये देखिए C का 1 2 3 4 से मिलाना है, इधर से आर्य समाज A का C है, फिर आपका A ऑप्शन जो है बिल्कुल सही मैच कर रहा है, तो A इसमें सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है, तो ये आपका तेलंगाना को मिला है। ठीक है, याद रखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 तेलंगाना को प्राप्त किया गया। आगे देखिए कह रहा है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय VVI के तौर पर रखेंगे कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये आपका तेलंगाना में हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि भारत से जो पिनाका रॉकेट है, पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, तो पिनाका आपका आर्मेनिया ले रहा है। ठीक है, पहला देश आपका आर्मेनिया हो जाएगा सही जवाब। अगला देखिए किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाए थे, तो शालीमार जहांगीर द्वारा बनवाया गया था वहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, इसका विश्लेषण करेंगे हम लोग आगे किसी और वीडियो में, चूंकि मुगल काल वहां हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग केवल सेट के तौर पे देख रहे हैं, तो हम लोग जल्दी जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं। और भी ज़्यादा विश्लेषण चाहिए तो हमें जरूर सूचित करें, हम उसके लिए तैयार हैं आप सभी को। आगे देखिए कह रहा है कि मुगल चित्रकारी ने किसके शासन काल में प्रतिष्ठा प्राप्त किया था, तो ये आपका जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी का स्वर्ण युग माना गया है। आगे है कि अरुणा आसफ अली को कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है, तो ये कब किस आंदोलन के दौरान, तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने अरुणा आसफ अली ने ध्वज फहराया था। आइए आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध
कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो कार्ले आपका पड़ जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था? तो ये आपका कालिदास द्वारा रचित एक काव्य है मालविकाग्निमित्रम। ये क्या है? आपका एक प्रेम प्रसंग नाटक है जिसमें आपका मालविका और अग्निमित्र का इसमें कहानी दिया हुआ है। और कालिदास द्वारा रचित और भी है, जैसे ऋतु संहार है, मेघदूतम है, फिर रघुवंशम है। आगे देखिए कि वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसके द्वारा आपका डिजाइन किया गया था या तैयार किया गया था? तो ये है आपके पिंगली बंकैया द्वारा। अगला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किए गए बिहार के पहले पक्षी महोत्सव का क्या नाम है? तो सबसे पहला पक्षी महोत्सव मनाया गया था, उसका नाम था कलरव। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की 1916 में हुआ था संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, ये आपका लखनऊ में दोनों आए थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी माना गया है? ठीक है, तो ये आपका अग्रगामी के तौर पर माने गए हैं राजा राम मोहन राय। ठीक है, इन्हीं का देन आपका सती प्रथा का अंत था, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान था। तो इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, या फिर इनको बोल सकते हैं सामाजिक सुधार आंदोलनों में अग्रगामी रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो एक इनसे जुड़ा हुआ और क्वेश्चन है आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना भी किए हुए थे इन्होंने। अगला है कि आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था आपका, कब? 1504 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि कोलंबस ने 1942 में किस स्थान की खोज की थी? तो अमेरिका का खोज किया था 1492 में। कह रहा है कि यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता है? तो चांदी जो आती है वो आपका मैक्सिको से, वहाँ यूरोप में चांदी आती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो ये जो है आपका इंटेलिजेंस कोशेंट जो है, ये आपका कंप्यूटर की विशेषताएं नहीं है। बाकी स्पीड, एक्यूरेसी और डाटा स्टोरेज ये आपका कंप्यूटर की विशेषता है। अगला है कि सामान्य परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? तो बिल्ली की संरचना पाई जाती है, आप सभी को पता होगा बिल्ली की संरचना इसमें। लेकिन यहाँ पर आपका जो बचाने वाला है वो काम करता है, वो आपका बलगम करता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर पाई जाती है जिससे कि आपका निकलता है विभिन्न प्रकार की इंसुलिन, लेकिन ये जो बचाता है हमारे पेट की आंतरिक परत को, वो आपका बलगम बचाता है। तो आपका बलगम म्यूकस जो है, म्यूकस आपका बचाता है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा बी। आइए अगला देखिए, कह रहा है कि शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सब्बा नकवी द्वारा रचित पुस्तक है। अगला है आपका, भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये आपका सितंबर 2012 में 100वां अंतरिक्ष अभियान चला था। अगला है कि पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण के, ये जो है आपका प्रोटीन के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका नाइट्रोजन जो है वो मुख्य रूप से प्रोटीन का काम करता है, इसीलिए जो है आपका सर्वाधिक नाइट्रोजनीकरण किया जाता है दलहनी बोल सकते हैं, दलहनी पौधों द्वारा। तो ये दलहनी पौधे जो है वो आपका, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन उसी में पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के कारण ही। अगला देखिए, कह रहा है कि सूचनाओं का संचय न्यूरॉन से किस भाग में होता है? तो न्यूरॉन से होते हुए आपका ध्रुमाशय में जाता है और वहीं से आपका सूचनाओं का आदान प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो गोले के आयतन का, मूल गोले के आयतन का क्या अनुपात पड़ेगा? ठीक है, तो देखिए मेन जो है गोला का आयतन पहले कह रहा है कि इसमें किस पे इफेक्ट कर देगा? त्रिज्या पे। तो त्रिज्या आपको पता होना चाहिए कि कितना होता है आपका, गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो इसमें इफेक्ट पाई आर क्यू के फॉर्म में बढ़ेगा आपका। तो मतलब कि आपका दोगुना कर दें तो 2 का क्यू करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसमें देखिए पहले पूछ रहा है कौन सा, कह रहा है कि नए गोला
नए गोला का मतलब दुगना हो गया, तो ये वाला आपका नया गोला और 1 का अनुपात में 8:1 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कर है रेकरिंग वाला क्वेश्चन है, कर है कि 0.23 और 0.22 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन बस आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए 23 है तो 23 को लिखेंगे, दो रेकरिंग है तो 23 का 23 ऊपर रखेंगे, और दोनों का दोनों रेकरिंग है तो 2 9 लिख लेंगे, प्लस 22 है तो 22 को उसी तरह से लिख लेंगे, 22 पे रेकरिंग है, 2 अंक है, 2 और 2 तो 99 लिख लेंगे। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 99 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 45 हो जाएगा। 99 से 45 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो अप्रोक्सली आपका 4545 इसमें आती रहेगी। 9 5 45, 9 5 45 का, तो 45 वाला आपका 4545 ऑप्शन डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। 45 पे रेकरिंग भी रहता तो भी आपका सही माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चूंकि इसको हल करेंगे तो कट जाएगा आपका 5 9 से हो जाएगा, और ये 11 भाग देंगे तो कटेगा 11 चौक 44, फिर 5, फिर इसी तरह से बढ़ते बढ़ते आपका चला जाएगा। ठीक है, 4545 आएगा। चलिए अगला 57 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि अमरजीत सिंह एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, अपने पुत्र की मदद से 3 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, देखिए पहला जो है, पहला काम करता है 5 दिन में, फिर दोनों मिलकर करता है 3 दिन में, तो पुत्र कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, पूरा काम वो अकेले कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल है आपका, देखिए दोनों का 1/3, एक पता है एक का पता नहीं है, दोनों मिल के काम कर रहा है और ये खत्म कर दे रहा है 5 दिन में। तो इस तरह से एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमको x का वैल्यू फाइंड करना है तो इसको माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/5 माइनस 1/3, तो ठीक ये हो जाएगा 3 5 15 और 3। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 2/15, तो निकालेंगे 15/2 आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 7.5। तो 7.5 इसमें कौन सा है, ये ऑप्शन है। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे। आप क्रॉस से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आसानी से बन जाए उससे बना लेना है, सभी मेथड आपको जानना होगा। आगे देखिए कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर, इन दोनों की परिमाप दिया हुआ है, परिमिति दिया हुआ है 36 और 24। तो कह रहा है यदि पी क्यू 10 है तो ए बी की लंबाई क्या होगी। तो जब दोनों समरूप है तो इसका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होती है। ठीक है, तो सिंपल सी फंडा है, 36/24 का अनुपात, तो 36 किसका है, ए बी सी वाला, मतलब ए बी का वैल्यू निकालना है तो ए बी ऊपर हो जाएगा, और ये पी क्यू का है तो पी क्यू का मान दे रहा है आपका 10। बस हल कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा, तो 36 × 10 इसको कटाते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 12 3 36 और 12 दूनी का 24, 2 से कट जाएगा, 2 5 10, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी बराबर हो जाएगा 15, 3 5 15, आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। ठीक है, ए सही आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, कह है कि 2 संख्याओं का मसा 15 और लसा 25 है, एक संख्या 45 तो दूसरी। तो देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है आपका, लसा गुने मसा बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल एक में 45 है तो दूसरा भाग दे देंगे तो निकल जाएगा, सिंपल है आपका। तो 9 दूनी का 18 और 9 5 45 कट गया, फिर इसी से 9 5 45 और ये 5 से कटाएंगे 50 25, तो कितना आ जाएगा हम लोग का, तो ये आ जाएगा 15 5 75। इसमें थोड़ा अलग अलग तरह से ऑलरेडी दिया हुआ है, देखिए यही चीज़ दिया हुआ है, 15 × 225/45, डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं, बिना हल किए हुए ही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कर निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। तो देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी से आपका रिलेट करते थे जयप्रकाश नारायण। इसमें जो संगठन हुआ था ये गठित कब हुआ था, पहले ये समझ लीजिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1931 में। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, कभी कभी साल भी पूछता है आपका। तो इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो कौन थे, नरेंद्र देव थे आपके अध्यक्ष, नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष हुए, और सचिव जो हुए वो हुए आपके जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ये हुए सचिव और ये हो गए आपके अध्यक्ष पहले समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरह निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। तो खिलाफत आंदोलन जो है ये होने के बाद आपका मतभेद में कमी आई थी। देखिए ये आपका पहला जो है हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
कह रहा है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था, तो वहां जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था प्रस्तुत उसमें, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐतिहासिक सम्मेलन था और कौन किस साल में हुआ था ये भी पूछ देता है आपका 1919 में, ठीक है। और यही चल के 1929 में, और यही चलकर आगे अगले साल में आपका 26 जनवरी 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाई गई थी, ठीक है। आइए आगे देखेंगे, देखते हैं अगला सवाल आपका कह रहा है आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी द्वारा संचालित थी। 1930 में इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और विनोबा भावे के गुरु भी थे आपके महात्मा गांधी ही, ठीक है। और इन्होंने आपका भूदान आंदोलन किया था पौनार में, आपका पौनार पड़ जाता है आपका कहाँ, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। वहां से आपका तो भूदान आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है विनोबा भावे को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किया था, तो ये वारेन हेस्टिंग्स ने आपका द्वैध शासन प्रणाली को अंत किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए, और लागू कब हुआ था, तो द्वैध शासन लागू किया था आपका 1765 में, जो आपका सिजाउद्दौला और आपके शाह आलम के साथ उसने संधि किया था वहां पर, और उसके साथ ही आपका द्वैध शासन लागू किया गया था। तो ये आपका दोनों के साथ किया था और ये लागू हुआ था किसके शासनकाल में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो देखिए श्वेत प्रकाश जो है जब वायु से कांच की ओर प्रवेश करेगा, अर्थात ये वायु क्या है आपका विरल माध्यम है, ठीक है। ये विरल माध्यम से जब सघन माध्यम कांच जो है ये आपका सघन माध्यम में है, तो ये विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो कह रहा है कि उसके सभी अवयव रंग समान चाल से चलते हैं। कौन सा इसमें कह रहा है आपका मतलब प्रभाव डालेगा, तो कह रहा है लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। सही बात है, आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे ज्यादा होगी। आगे देखिए, कह रहा है कि एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई कितना है 7 मीटर, तो तक चढ़ने के बाद उसे वापस नीचे आने में उसको कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए विस्थापन इसमें क्या कर रहा है, विस्थापन जहां से जा रहा है वहीं पर ये फिर पुनः आ जा रहा है, तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो किया गया कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो यहाँ पर विस्थापन जब शून्य है तो जब शून्य से गुना होगा तो पूरे का पूरे शून्य इसका कार्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि साधारण तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो ये जो है बल युग्म के सिद्धांत पर कार्य करता है साधारण तुला। एक तरफ दूसरे बल और दूसरे तरफ उतना ही बल लगता है, अर्थात एक फोर्स ऊपर की और दूसरी फोर्स नीचे की ओर, तो ये बल युग्म हो गया, मतलब दोनों तरफ दो तरफ बल लगते हैं, तो ये आपका बल युग्म के सिद्धांत पे कार्य किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर कि 8 डायोप्टर तथा -10 डायोप्टर के दो लेंसों को जोड़कर एक लेंस बनाया जाता है। देखिए डिस्टेंस अगर सेम, डिस्टेंस अगर 0 हो, अगर इन दोनों को साथ जोड़ रहे हैं तो इस सीधे क्या करेगा, अगर लेंस का क्षमता निकालना है तो आप सीधे उसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो एक 8 है और एक -10 है, माने इसको जोड़ेंगे प्लस का सिंबल देंगे तो ये दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो -2 डायोप्टर जो है वो आपका लेंस का क्षमता हो जाएगा। तो जब -2 डायोप्टर हो गया तो इसमें हम लोग निकालते हैं तो सेंटीमीटर में निकालते हैं। तो जब सेंटीमीटर को मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 100 से भाग देते हैं, तो 2 से 100 करेंगे, माइनस में है तो कितना हो जाएगा 50, 50 दूनी का 100 हो जाएगा, मतलब कि आपका हो जाएगा -2 डायोप्टर और -50 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 16 वन पाए जाते हैं। 16 वन कहाँ पाई जाती है, तो आपका नीलगिरी की पहाड़ी में पाई जाती है, फिर आपका अन्नामलाई की पहाड़ी में पाई जाती है और पालनी पहाड़ियों में भी पाई जाती है। तो 1, 3 और 4, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, कह रहा है कि मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक हैं। तो इसमें जो है लवणीय दलदल जो पाई जाती है वो मैंग्रोव वनों में पाई जाती है, ज्वारीय संकरी घाटियां भी होती है और यहाँ 200 से अधिक आपका औसत वर्षा होती है। नहीं, ये आपका पंख मैदान होता है, ठीक है, माने वहाँ पर कीचड़ वाली बात जो है लवणीय दलदल है।
ये आपका 1, 2 और 4 सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें देखना है। ठीक है, नहीं वाला। तो आइए देखते हैं इसमें अगला। तो कह रहा है आपका कि कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका उड़ीसा में नहीं बल्कि ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश। तो एक तो गलत हो गया, ये सुमेलित नहीं है 1 नंबर वाला। ओखल पक्षी अभ्यारण्य ये आपका उत्तर प्रदेश में है। अचन कमार वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़, ये भी ठीक है। फिर आपका फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य ये मेघालय में नहीं बल्कि आपका नागालैंड में है। ठीक है, ये आपका नागालैंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 और 4 गलत है, 1 और 4 ये ऑप्शन हो जाएगी। अगला देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और इसमें बताना है कौन से इसमें भी सुमेलित नहीं, अर्थात गलत कौन सा है। ठीक है, तो देखते हैं। आपका कह रहा है कि बृहत हिमालय में आपका फोटुला दर्रा कह रहा है, तो फोटुला सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर फोटुला दर्रा जो है ये आपका सब आपके कोई भी इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं आपका सुमेलित नहीं है कौन सा। तो 1, 2 और 3 तीनों का तीनों हो जाएगा। क्योंकि देखिए बृहत हिमालय पीर पंजाल का रहा है, तो पीर पंजाल फिर आपका है जौस्कर बनिहाल का है। बनिहाल दर्रा जो है ये आपका जवाहर सुरंग इसमें पड़ जाता है। तो किस श्रेणी में है आपका, तो यहाँ पर आपका कोई भी इसमें मैच नहीं कर रहा है, 1, 2, 3 कोई भी नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर रहा है कि डीफू दर्रा स्थित है, तो डीफू आपका कहाँ पड़ जाता है। सब दर्रा एक बार देख ले रहे हैं हम लोग, जैसे कि जेलेपला दर्रा कहाँ है प्रसिद्ध, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो जेलेपला आपका सिक्किम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दीफू पूछा है, तो दीफू आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो अरुणाचल हिमालय आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, अरुणाचल हिमालय में ही। ठीक, हम लोग ले लेंगे ये ऑप्शन इसका अनुसार। नाथुला दर्रा भी आपका सिक्किम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये सब कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका की नदियों में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी क्षेत्र को कपास की पेटी, ठीक है याद रखेंगे, कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है। तो जो मिसिसिपी है ये आपका मिसिसिपी को कपास की पेटी के नाम से क्षेत्र को जाना जाता है। अगला देखिए केन नहर परियोजना उत्तर प्रदेश एवं अन्य किस राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है और ये विवादित है। तो ये याद रखेंगे आपका मतलब किन 2 राज्यों के लिए है, तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। ठीक है, आइए आगे देखेंगे। तो कह रहा है कि जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की थी। तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ था, आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। अगला है कि भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो अजय भादु जो हैं, अभी अजय भादु उपचुनाव आयुक्त इसमें उस समय के अनुसार ले लेंगे, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए करा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो वृद्धजन जो है वो आपका 1 अक्टूबर, ठीक है 1 अक्टूबर, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर हो जाएगी। अगला देखिए कह रहा है कि क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2022 का खिताब, ठीक है ईरानी कप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो शेष भारत ने जीता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस अर्थात आईटीबीपी के नए निदेशक कौन बने हैं। तो ये हैं अनीश दयाल, जो उनको अतिरिक्त प्रभार मिला था, अभी ये महानिदेशक के रूप में अभी अतिरिक्त प्रभार में थे, पुराना क्वेश्चन है। आगे देखिए है कि मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ती हैं। तो जो आपस में जुड़ती हैं उसको लिगामेंट बोला जाता है, अर्थात इंग्लिश में लिगामेंट और हिंदी में उसको अस्थिबंध बोल सकते हैं, 2 हड्डियों को जो आपस में जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सपियल्स के उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कंगारू जो है वो आपको मार्सपियल्स के उदाहरण माने गए हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि रासायनिक तत्वों विशेष रूप से किसके बात कर रही है, नाइट्रोजन फास्फोरस, करें मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहते हैं। तो अर्थात नाइट्रोजन और फास्फोरस और उसके यौगिकों से मिलकर जो बनती है उस तरह के इकोसिस्टम को हम लोग बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन।
डिटॉक्सिफिकेशन। अगला है निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो इसमें इसके अनुसार जो देखेंगे तो गाजर जो है वो आपका विटामिन ए का, ऑप्शन के अनुसार विटामिन ए का स्रोत गाजर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, गाजर बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए कर रहा है कि हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी है। तो 0.4%। ठीक है। अगला देखिए है ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस में आपका बीसीजी यूज की जाती है टीका। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में अर्थात राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें भूमि और भवन पे जो कर लगाई जाती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपका राज्य सूची का है। अगला है अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितने सीट जो है यहाँ पर आरक्षित हैं। तो ध्यान देंगे, जनजाति पूछेगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17। ठीक है, ये सॉरी 47 हो जाएगा आपका। कितनी है 47। और ये जो है आपका अनुसूचित जातियों के लिए, तो अनुसूचित जातियों का इसके अप्रोक्सली याद रखेंगे डबल के आसपास, तो याद रहेगा आपका 84। ठीक है, ऐसे 94 हो जाएगा, लेकिन 84 याद रखेंगे तो आपको दिमाग पर रहेगा कि इसके आसपास में जनजातियों का कितना है 47 और अनुसूचित जातियों का जो है वो आपका 84 है। ठीक है। अगला है, आइए बढ़ते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन स्टेटमेंट वाली है। कह रहा है आपका कि राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में कौन से कथन सही हैं, उसका उत्तर चूज करना है। पहला कह रहा है आपका कि राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है। राष्ट्रीय योजनाओं पर राष्ट्रीय विकास का होता है चर्चा। अगला है इसके उद्देश्य के प्रति उपाय भी वही चर्चा होता है, तो सुझाव भी देती है। निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है, नहीं निर्माण हेतु नहीं बल्कि ये बनाकर राष्ट्रीय योजना खुद प्रस्तुत करती है। तो ये हम लोग दिशा निर्देश प्रदान कर सकती है, उसी को बोलेंगे, चूंकि इसमें दिशा निर्देश आ जाएगा, चूंकि उद्देश्य की प्राप्ति का उपाय बताना ही आपका चर्चा करना ही दिशा निर्देश भी कहलाता है। कर योजना में धन आवंटन सुझाती है, आवंटन का इसमें कोई इसका रोल नहीं होता है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 ही ऑप्शन इसमें सही लेंगे। अगला देखिए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बीच क्या संबंध होता है। ये दोनों का कोऑर्डिनेशन जो है बहुत जरूरी है। तो इसमें कह रहे हैं मुख्यमंत्री जो है मंत्री परिषद का प्रधान होता है, सही है। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। ठीक है। मंत्री परिषद का निर्माण, संचालन और निदेशक सब आपका सही है, इसमें उपयुक्त सभी ले लेंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का क्या अर्थ होती है। ठीक है, तो पुनरावलोकन का मतलब हो गया कि जो विधि है जो बना उसको फिर से देख सकती है, संशोधन कर सकती है, ये सब चीजें हैं। देखिए ऑप्शन में संसद द्वारा निर्मित विधि की संविधानिकता की जांच करना कि ये संविधान के किस स्तर तक आपका ये संसद द्वारा जो पारित है कानून वो किस स्तर तक है उसका भी कर सकता है। अगला देखिए कार्यपालिका के आदेशों की कार्यपालिका के भी जांच कर सकता है। संविधान के विरुद्ध पाए जाने वाले असंवैधानिक को घोषित कर सकता है, सही बात है। तीनों का तीनों हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि राष्ट्रीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात 352 में है, अनुच्छेद 352। ठीक है, बीत है आपका 356, इसमें आपका राष्ट्रपति शासन है 356 और 60 जो है वो आपका वित्तीय है, 60 में आपका वित्तीय। ठीक है, इसमें आपका 3 तरह का हमारे संविधान में आपातकाल है। एक है आपका राष्ट्रीय आपात जो आपका 352 है, फिर आपका राष्ट्रपति शासन ये आपका 356 है, यहाँ भी लिख दे रहे हैं आपका राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, और ये आपका 360 जो है ये आपका 352, 356 और 360 ये 3 आपात हैं, और 360 जो है वो आपका वित्तीय आपात हो गई। अगला देखिए कर रहा है IMF की स्थापना कब किया गया था। तो IMF आया था 1945 में, जो हमने 1944 में बात किया था आपका जो हुआ था सम्मेलन, कौन सा, ब्रेटन वुड्स का। 1944 में हमने बात किया था, ऊपर क्वेश्चन बताया है ब्रेटन वुड्स का, तो वो वुड्स सम्मेलन में ही आपका 1944 के बाद IMF का स्थापना किया गया 1945 ईस्वी में। अगला देखिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को
मापा जाता है किससे, तो स्थिर दामों पर मापी जाती है। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्नलिखित से प्राप्त होता है, किस सेक्टर से प्राप्त होती है सबसे ज़्यादा, तो ये आपका तृतीय सेक्टर से होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा तृतीय सेक्टर में, निम्न सेक्टर जो है वो आपका सबसे ज़्यादा टैक्स देती है, आय बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला है कि भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात कंपनी कौन है, मतलब जो सक्सेसफुल रहा हुआ था आपका टिस्को। ठीक है, टाटा लोहा और इस्पात कंपनी। अगला है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है, तो एक ही यहाँ का प्रसिद्ध झील क्वेश्चन आता है, वह है आपका अनुपम झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका रोहतास जो है वो माना गया है कि इसमें भूस्तरीय रचना, धारवाड़ भूस्तरीय रचना नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, तो कह रहे हैं कि बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में ही पोडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका पश्चिम चंपारण में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, कह रहा है कि और अंतिम क्वेश्चन होगा, कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने सालों के लिए होती है या कब तक होती है, तो इसमें दो कंडीशन होता है, एक 65 साल और दूसरी है 6 साल। तो आपका सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा कि या तो 6 साल उसका कार्यकाल होगा या 65 साल की आयु हो जाएगी, जो पहले हो जाएगा वो आपका उसके आधार पर उसको सेवानिवृत्त या कार्यकाल से हटा दिए जाएंगे। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का ये दो कंडीशनें हैं। ठीक है, इसी के साथ इसका समाप्त होता है ये आपका प्रैक्टिस सेट। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट में, इसको हम लोग जल्दी से कवर करेंगे, फटाफट कवर कर लेते हैं।